हेलो एवरीवन, आज हम लेके आए हैं आपके लिए द इंटरनेशनल बेस्ट सेलर इकिगाई की सम। इकिगाई बुक को हमने 11 पार्ट्स में डिवाइड किया है। द फर्स्ट पार्ट इज प्रोलोग, 9 चैप्टर्स हैं और लास्ट पार्ट एपिलोग है। प्रोलोग बुक में बेसिकली जिन लोगों को नहीं पता है कि प्रोलोग क्या होता है, प्रोलोग बुक का ऐसा पार्ट होता है जो कि बुक को इंट्रोड्यूस कराता है, हम कह सकते हैं भूमिका बांधता है। तो प्रोलोग में बतलाया गया है कि इकिगाई के ऑथर्स हेक्टर गार्शिया और फ्रांसिस मिराल्स सबसे पहले टोक्यो के एक बार में मिले। वहां पे उन्होंने बेसिक डिस्कशंस किए, जिसके एक साल बाद वो वापस से टोक्यो के एक पार्क में मिले जहां उन्होंने वेस्टर्न साइकोलॉजी की बात की। वेस्टर्न साइकोलॉजी में भी उन्होंने अपनी बातचीत वेस्टर्न साइकोलॉजी के एक ब्रांच लोगोथेरेपी तक सीमित रखी। लोगोथेरेपी का बेसिक मकसद यह है कि लोगों के जीवन का कारण निकालें, पर्पस ऑफ लिविंग, आखिर लोग क्यों जी रहे हैं। लोगोथेरेपी की बात करते करते क्योंकि जापान में थे तो एक जापानीज वर्ड स्ट्राइक आउट किया, इकिगाई, जिसका लिटरल मीनिंग होता है हैप्पीनेस ऑफ ऑलवेज बीइंग बिजी। इकिगाई की बात होते होते ऑथर्स का ध्यान जापान के साउथ में एक आइलैंड ओकिनावा पर गया। ओकिनावा पर ध्यान जाने का सिंपल सा कारण था ओकिनावा के लोगों की लॉन्जिविटी। लॉन्जिविटी मतलब उनकी लंबी उम्र। ओकिनावा में यह देखा गया है कि लगभग 1 लाख लोगों में से 24.55 लोग 100 साल की उम्र से ज्यादा जीते हैं, जो कि वर्ल्ड एवरेज से ज्यादा है। ऑथर्स ने यह सोचा कि आखिर इस लॉन्जिविटी के कारण क्या हो सकते हैं। क्या वो एक हेल्दी डाइट है? क्या एक सिंपल लाइफ इसका कारण हो सकता है? या फिर ग्रीन टी जो वहां के लोग ज्यादा पीते हैं? या फिर सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट जो ओकिनावा आइलैंड का है उसके कारण लोगों की लॉन्जिविटी होती है? ओकिनावा आइलैंड में भी अगर हम एक गांव ओगिमी की बात करें तो वहां तो लोगों की उम्र इतनी ज्यादा है कि उसे विलेज ऑफ लॉन्जिविटी का निकनेम भी दे दिया गया है। ओगिमी की जब बात आई तो एक शब्द शिकुवाशा आया कि क्या शिकुवाशा कारण हो सकता है लोगों की लॉन्जिविटी का। शिकुवाशा एक नींबू जैसा फल होता है, क्या इस फल का प्रभाव हो सकता है लोगों की उम्र में, या फिर लोग ज्यादा जीते हैं ओकिनावा में प्योर पानी के कारण। इन रहस्यों पर से पर्दा उठाने दोनों ऑथर्स पहुंच गए ओकिनावा 100 साल के ऊपर उम्र के बुजुर्गों का इंटरव्यू लेने के लिए। इंटरव्यू लेने के बाद उन्होंने लॉन्जिविटी के कारण को समराइज किया, जिसमें सबसे पहला कारण था प्रिंसिपल ऑफ इचारिबा चोरे। ओकिनावा के लोगों का कहना है कि आप हर किसी को अपने भाई की तरह ट्रीट करें। जो दूसरा सीक्रेट जापानीज लोगों ने ऑथर्स के साथ डिस्कस किया वो है यूई मारू, जिसे कि आप टीम वर्क कह सकते हैं। लंबा जीवन जीने के लिए एक सोशल लाइफ होना भी बहुत जरूरी है। तीसरा सीक्रेट है कम खाना, अच्छे रेस्ट लेना और मॉडरेट एक्सरसाइजेस रेगुलरली करते रहना। इकिगाई लिखने का मकसद यह है कि जापानीज लोगों का जो सीक्रेट है वो हम तक पहुंचाया जाए और हमें भी अपनी इकिगाई खोजने में मदद करे। इकिगाई, रीजन फॉर लिविंग। अगर हमने भी यह रीजन खोज लिया कि हम आखिर जीवन क्यों जीना चाहते हैं तो शायद हमारा जीवन काल और बढ़ जाए। इन रहस्यों को और जानने के लिए हमारे साथ बने रहें हमारे इकिगाई ऑडियो बुक समरीज में। अगले वीडियो में हम चैप्टर 1 के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक्स फॉर